कि आज लल्ला के जन्म महोत्सव में अपना सर्वस्व लुटा दिए, सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूत मागंद बंदी बज इतने बहुमूल्य रत्न भूषणों का नंद बाबा के घर से भर भर कर ले जा रहे हैं। रास्ते में जब कोई बात करता है, क्यों रे तुमको ये चांदी के बर्तन कहाँ से मिले, तो कहता पूरब वाले द्वार से। तो जो उसको मिला रहता है उसको वही छोड़ देता है, चल देता है पूरब वाले द्वार पे, चलो उसको लेकर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे पूरी प्रजा नंद महोत्सव मना रही है और वसुदेव जी महाराज के हृदय में अति पुत्र वियोग का। उधर कंस के यहाँ जेल में वसुदेव जी के हृदय में पुत्र का वियोग शोक है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है और वो वसुदेव जी के शोक सम्मिलित में हो रहे हैं। मैत्री कहते हैं कि जे न मित्र दुख होय दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी, और निज दुख गिर सम रज करि जाना मित्र का दुख रज नीर समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी हो रहा हो तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान करना चाहिए। ये होता है मित्रता का मतलब। मित्रता में हमारे इसी भागवत में आएगी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज भी कहीं मित्रता की बात चलती है तो उनका मित्रता याद आता है। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। पर वसुदेव जी कर भी क्या सकते हैं, वसुदेव जी को लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले बाबा मैं ज्योतिष पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरा गांव ठीक नहीं है। इधर नंद महोत्सव चल ही रहा था तो कंस के यहाँ से मथुरा से दूध दही माखन कर के रूप में जाता था। पहले राजाओं को कर देना पड़ता था, कर के रूप में जाता था। इधर नंद बाबा कर लेकर के कंस को देने गए थे तो वसुदेव जी नंद के बहुत परम मित्र थे। तो जब कर देने के लिए गए वहां पर तो जाकर वसुदेव जी से मिले और वसुदेव ने कहा कि मैं ज्योतिष जानता हूँ, तुम्हारा गांव इस समय ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेरे गांव तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तू इधर उधर मत जाना, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल को संभाल। जो गोकुल में उत्पात होने की बात सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाते हुए घर को भागे और हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करियो। कि नंद पति वचा सौने चिमसेति विचिंतयम् हरिः जगाम शरणम उत्पातान संकितम। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि यदि वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं तो उनका वचन सत्य ही होगा। जरूर हमारे मथुरा में कोई उत्पात होने वाला होगा। और नंद जी वहां से भागते हैं कि मेरा छोटा सा लल्ला उसकी रक्षा कौन करेगा। भजन करते हुए नंद बाबा भाग रहे हैं। भागे भागे नंद बाबा घर पहुंच पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी वहां पर आ चुकी थी। कन्हैया की मौसी कौन है? कन्हैया की मौसी कौन है? पूतना, क्योंकि पूतना कंस की बहन है। तो जब मौसी पहुंच गई, कंस को 8वें लाल से डर था ही। पूतना पहुंची और नगर ग्राम में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंच गई। जब गोकुल धाम में पहुंची सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण स्वयं उतर कर आए।
इतना सुंदर रूप बनाया, इतना दिव्य रूप बनाया। और पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वो देखता ही रह जाए। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई कि ताऊ भूत जन्म लिया है, यहाँ पे कोई तो पैदा हुआ है। और जब पूतना स्त्री का रूप धारण करके झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई, तो अन्य गोपियां मौका मैया को बधाई दे रही थी, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। नंद रानी के सामने नाटक करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी, अरे यशोदा बहन बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुनी कि तुम्हें बुढ़ापे में छोड़ा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी हो गई। घर के सब कार्य छोड़ करके मैं दौड़ी दौड़ी लाला का मुंह देखने चले आई। अब तू ऐसा आंखें फाड़ कर क्यों देख रही है? मैं लाला से नहीं मिलवाएगी। नंद रानी ने इतना बात सुना, सोची होगा कोई लल्ला का दर्शन करने के लिए आई है। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, मेरी कहां से बहन आ गई? मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, ये बहन कहां से आ गई? आज से पहले तो कबूया को न देखा, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई होगी तो कोई जान पहचान का ही होगा। जब इतने प्यार से आई और कह रही है कि आपको लल्ला हुआ सुना तो मैं भागते हुए आई हूँ, कोई जान पहचान की होगी। खास बहन तो ना सही, लेकिन कोई होगी जरूर, हमको याद नहीं है। और अब मैं एकदम प्रश्न नहीं करूंगी कि तू कौन है, मैं ना पहचान नहीं हूँ तो बुरा मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन को शांति दे रही है। आशा ही छोड़ दिया और कहने लगी, आओ बहन, तुम सबके आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ दिया था कि इस उम्र में मुझको लाला होगा। जब पूतना अंदर गई लाला को देखने के लिए, उसी समय नंद रानी को कोई काम पड़ गया, बाहर आ गई। और ज्यों बाहर आई तो पूतना को मौका मिल गया। और पूतना को जैसे ही मौका मिला, पूतना ने कन्हैया को अपने स्तन से लगा करके और अपने स्तन का पान कराने लगी। जो ही स्तन का पान करना प्रभु ने प्रारंभ किया, तो पहले तो जब स्तन पान कर रहे थे तो पूतना को बहुत अच्छा लगा कि अब तो मेरे स्तन का पान कर लिया है, अब मर जाएगा। लेकिन जब भगवान ने स्तन को पकड़ लिया और स्तन पान करने लगे, पान करते करते छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पूतना खींचने लगी पकड़ करके। लेकिन भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं, जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ते नहीं है उसको जल्दी पकड़ते नहीं है। जिसको पकड़ेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, और जिसको छोड़ देंगे उसको पकड़ेंगे नहीं। अब पूतना को उन्होंने पकड़ लिया है और पूतना चिल्ला रही है। चिल्लाते चिल्लाते महल से बाहर आई और बाहर आकर के कन्हैया को लेकर आसमान में उड़ गई। जब आसमान में उड़ी तो प्रभु ने पूतना के स्तन से दुग्ध पान इतना तेज प्रारंभ किया, दुग्ध पान करना, कि दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राण का भी पान कर गए। और पूतना जब मरी, ऊपर से मरी नीचे गिरी, तो बहुत भारी शरीर था। उधर जितने में वो गिरी, उस पास में जितने घर थे, मकान थे, वृक्ष थे, वो सब तहस नहस हो गए। और जब पूतना नीचे गिरी तो कन्हैया उन्हीं के पेट पर बैठ करके और खेल रहे हैं।
जब पूतना के पेड़ पर बैठ करके कन्हैया खेल रहे थे, ये लीला ग्राम वासियों ने देखा तो अचकित रह गए कि अरे इतने बड़े राक्षस से हमारा लाला बच गया। जल्दी जल्दी नंद बाबा तो गए थे उधर से आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने पूतना के गिरने का आवाज सुना कि कोई गिरा है, और पहुंचे इधर। तब तक गोकुलवासियों ने सीढ़ी मंगवाया और सीढ़ी मंगवा करके पूतना के पेट पर लगाया। पेट पर लगा करके जल्दी जल्दी लल्ला को नीचे उतार करके लेकर आए। अब नंद बाबा जब पहुंचे तो देखिए इतना भारी उग्रपात, तो नंद बाबा सोचने लगे कि वसुदेव सही कह रहे थे, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव ने कहा था कि तुम्हारे नगर में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, आप यहाँ छोड़ो और अपने नगर को जाओ। जब नंद जी नगर में पहुंचे तो देखा इतना भारी शरीर पड़ा है, कईयों कोसों में पड़ा है, तो उसको उठा तो कोई सकता नहीं था। काटने का भी प्रयत्न किए लेकिन कटा नहीं। तो उस शरीर का करें क्या? तो नंद बाबा ने कहा कि बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर के आओ और ये जहां पड़ी है जहां का तहां ही इसको जला दो। और पूतना के ऊपर खूब सारी लकड़ियां लगाई गई। लकड़ियां लगा करके जब पूतना की चिता में आग लगाई गई तो उससे जो धुआं उठा वो बहुत खुशबूदार धुआं था, पूरा मथुरा महक उठा। लोग सोचने लगे कि इतना सुगंधित हवा कहां से आ रहा है। अरे पूतना का इतना बड़ा शरीर जल रहा है, तो जब शरीर जलेगा तो बदबू न आएगा, लेकिन ये इतना खुशबू कहां से आ रहा है। अब पता चला कि पूतना मरी लेकिन भगवान के हाथों मरी, और भगवान के हाथों मरने के नाते उसका कल्याण हुआ, उद्धार हो गया। जो भगवान ने उसके स्तन का पान किया था, उसके जितने जो व्यवहार थे उस सबका पान कर लिए थे। भगवान किसका पान करते हैं? अहंकार का पान करते हैं। तो उसके अंदर जो पाप था, जो मारने की तृष्णा थी, उस सब का पान कर लिया। और आगे कथा में बताए भी थे कि पूतना कौन थी, कौन थी? अगले जन्म में कौन थी? आगे कथा में बताए थे, वाह वाह, बलि की बहन थी। बलि की बहन थी तो पहला वर मांगा था कि मैं इनको अपने स्तनों से दूध पान कराऊंगी, और दूसरा वर मांगा था कि अगर जब छल लिए बलि को तो कहे अगर मेरा लाल इतना छलिया होता तो मैं स्तन में अपने जहर लगा करके दूध पान करवाती। और दोनों भगवान ने कहा था तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। और इधर पूतना देखिए स्तन पान भी कराई, दूध का पान भी भगवान ने किया, और स्तन में जहर लगा था तो जहर लगा हुआ स्तन का पान भी किया। दोनों इच्छाएं पूर्ण की। और जब जिसकी इच्छा भगवान पूर्ण कर ले, जिसका हाथ भगवान पकड़ ले एक बार, फिर उसके अंदर कोई दुर्व्यवहार रह ही नहीं जाएगा। और पूतना का शरीर जब जला तो खूब खुशबू निकली। इधर जब पूतना का अंतिम संस्कार हुआ, अब सारे गोकुलवासी जो थे सब एकदम सतर्क हो गए। लल्ला के आते ही यहाँ एक से एक उत्पात होने लगा। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है, ना हो तो जीवन का कल्याण कैसे होगा। जीवों को कर्मों का ही फल देते रहते हैं। कल्प कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला है, भगवान तो बस निमित्त ढूंढते हैं कि मैं इसका निमित्त बन जाऊं। कोई कभी कहता भी है कि करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काम तो करने वाले वो हैं परमात्मा, लेकिन नाम दूसरे का देते हैं। इधर जब पूतना का अंत हुआ तो भगवान बस निर्मित मान बने ढूंढते हुए, प्रभु का कृपा में स्वभाव ना होता तो भगवान तो कौन पूछता। विदु जी ने पलक में कितना बढ़िया भाव है कि हे प्रभु आपका कृपा में स्वभाव ना हुए तो आपकी अदालत में कौन आवेगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भक्त कहता है कि अगर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। इधर कृष्ण जी के मौसी का उद्धार हुआ और अब आगे एक दिन मैया अपने लाला को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी। ऊपर उछालती थी फिर रुक लेती थी, ऐसे ऊपर नीचे करते हुए खिला रही थी। तो कन्हैया ने किलकारी मारकर हंस रहे थे, पर उछालने बंद ना करें। मैया जी ने उछालना बंद नहीं किया। जब उछालना बंद नहीं किया तो लाला रोने लगे, और जब लाला रोने लगा तो मैया लाला को हाथ दिखाने लगी। और लाला क्यों रोने लगा तो सोच रहे थे कि मैया तो मुझको इतना ऊंचे ऊंचे उछाल रही है। और कन्हैया को आभास हुआ था तृणावर्त के आने का, कि तृणावर्त आ रहा है, और मैया कन्हैया को उछाल रही थी। तो ये मुझको बहुत धीमे उछाल रही है, और हमारे मामा के घर से कोई आ रहा है, वो उछालेगा हमको बढ़िया से। और जब तृणावर्त आया तो वामंडल के रूप में आया। तृणावर्त जब वामंडल के रूप में आया तो लाला को वामंडल में उड़ा ले गया। लाला को वामंडल में उड़ा ले गया, और लाला को वामंडल में उड़ा लेकर के गया ऊपर। तो जितना तेज इधर से उड़ते हुए गया था भगवान को लेकर के, उतना तेज उधर से गिरता हुआ आया। अब जब आकर के नीचे गिरा तो ग्वालों ने देख लिया था। तृणावर्त का उद्धार करते हुए ग्वालों ने देख लिया था। ग्वाल लोग मैया से कहने लगे कि आपका लाला
अभी ऊपर उड़ते हुए गया था और मैया मान नहीं रही है कि मेरा लाला तो अभी 5-6 दिन का है, 5 दिन का, कैसे ऊपर जा सकता है। बार बार लाख कहने लगे लेकिन मैया मानी नहीं। और इधर तृणावर्त का भी उद्धार किया भगवान ने। अब तृणा देखिए कथा आज बढ़ा करके कह रहे हैं कि कथा बहुत है, समय कम है। आज हमको खींच करके लेके चलना है कहाँ तक? गोवर्धन पूजा तक। क्या भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, तो बढ़ा बढ़ा करके कहेंगे, मतलब कोई छूटे भी ना, सबको छूते हुए और पहुंच जाए। जैसे जब प्लेन में बैठते हैं तो सब तो वो दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ जहाँ से उड़ेगा वहां का और जहाँ पे लैंड करेगा वहां का जरूर दिखाता है। अब इधर तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। अब जब तृणावर्त का उद्धार हो गया तो शंकर जी ने सोचा कि चलो चल करके दर्शन करके आते हैं। भगवान ने बाल स्वरूप में पैदा हुए हैं तो दर्शन करना जरूरी है। शंकर जी चलते हैं दर्शन करने के लिए और जब मथुरा में पहुंचते हैं तो एक साधु का वेश बनाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज जी गाना चला था कि अरे क्या नाम है, गोपी बनकर आए थे ना, तो गोपी बनकर कब आए थे? जब रास लीला की कथा चलेगी तब गोपेश्वर गोपी बनकर आएंगे, अभी तो दर्शन करने आए थे। अब भगवान जब आए शंकर जी तो नंद बाबा के भवन के सामने ही समाधि लगाकर बैठ गए। और मैया कहने लगी ये कौन सा बाबा आ गया है, और जब मैया ले जाकर के भिक्षा देने लगी तो भिक्षा लेने से मना कर दिए। मैया कहती है आपको क्या चाहिए बताइए, आप क्यों इस तरह से द्वार पर बैठे हैं? तो बाबा कहते हैं कि मुझको एक बार दर्शन करवा दीजिए बस। मैया ने कहा तेरे जैसे को दर्शन नहीं कराऊंगी लल्ला का, इतना बड़ा जटा है, भभूति रमाया है, मेरा लल्ला डर गया तो नजर लग गया तो मैं क्या करूंगी। जब दर्शन नहीं करवा रहे हैं तो नंद बाबा ने कहा, तो शंकर जी ने कहा ठीक है आप दर्शन नहीं करवाएंगे, ये आपका जिद है तो मैं आपका ये चौखट छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा जिद है। तो नंदरानी ने कहा मत जाओ, रहो यहीं तुम, मैं ये दरवाजा ही बंद करवा दूंगी लेकिन अपने लल्ला का दर्शन नहीं करने दूंगी। तो भगवान कहने लगे कब तक नहीं दर्शन करने दूंगी? मैया कहती है मैं अपने लल्ला का शादी करवा दूंगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करने दूंगी, मैं पीछे से दूसरा रास्ता खोल दूंगी लल्ला के आने जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा दर्शन नहीं करने दूंगी। और भोले बाबा बैठ गए समाधि में। तब जब नंद बाबा आते हैं तो उन्होंने नंद रानी जी को समझाया कि महात्मा है दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, दर्शन करवा दो, लेकिन किसी भी तरह से मैया मानी नहीं। तब शंकर जी जब ध्यान लगाए तो कहते हैं कि प्रभु अब आप ही हो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं दर्शन कर लूं, नहीं तो यहीं पर समाधि लगा दूं, फिर चलेगा 1000 वर्षों तक, क्या करना है। तो भगवान ने क्या किया, भोजन करना प्रारंभ कर दिया और इतना रोने लगे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब लल्ला शांत नहीं हो रहा था तो मैया को बहुत चुप करवाई लेकिन नहीं चुप हुए। तो मैया को लगा कि बाबा जी से मैं मिलने गई थी, शायद उन्होंने कुछ टोना कर दिया है। सखियों को बुला रही हैं, सखियां सब शांत करवाएं, लेकिन लाला चुप नहीं हुआ। और जब लाला चुप नहीं हुआ तो एक सखी आई कहती है कि आपके यहाँ द्वार पर जो बाबा जी बैठे बहुत सिद्ध कोटि के महात्मा लगते हैं, एक बार उनको दिखा दो तो शायद लाला चुप हो जाए। मैया ने कहा नाना मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी लल्ला को, वो तो जिद करके बैठा है, देखने के लिए वो बैठा है समाधि लगा करके, मैंने ही मना किया है। जब गोपियों ने कई बार कहा मैया से कि बहुत समय कोटि के बाबा हैं, शायद कोई
टोना लगा दिया और नजर लग जाओ, क्योंकि उत्सव में लोग आए ही थे, तो इस बार दिखाने में क्या जा रहा है। मैया ने दरवाजा जो खोला और भगवान कन्हैया ने शंकर जी को देखा तो शांत हो गए, और जैसे शांत हुए तैसे नंदरानी ने दरवाजा फिर बंद किया, और जो बंद किया तो रोना प्रारंभ कर दिए। तो मैया ने कहा लगता है कि हमारे लल्ला को बड़ा वाला टोना लगा है, सबसे बड़ा वाला टोना। सखियां गईं और साधु शंकर जी को, महात्मा जी को अंदर लेकर के आते हैं। तो लाला, जब लाला ने देखा शंकर जी को तो रोना बंद कर दिए। तो शंकर जी कह, अब शंकर जी और लाला मन में ही बात कर रहे हैं, कह रहे ऐसे नहीं प्रभु, आप मेरी गोदी में आइए, ऐसे देखने के लिए नहीं आया हूँ, आप गोदी, ऐसे देखना हो तो जब मैया ने दरवाजा खोला था तब तो दर्शन हो गया था, आप गोदी में आइए। और नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अंग विभूति गले मुंडमाला, केशनाथ लिपटाओ, सिर पे गंगा भाली चंद्रमा, घर घर ललक जगाओ। अंग विभूति गले मुंडमाला, केशनाथ लिपटाओ, सिर पे गंगा भाली चंद्रमा, घर घर ललक जगाओ। यशोदा के घर आया, पिया के अलग जगाया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ, 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 केले विचार कली नंदरानी, कंचन थाल भरायो। ये विचार कली नंदरानी, कंचन थाल भरायो। मेरो लल्ला घरो जोगी, जोगी निवज न पायो। नगर में जोगी